कि रमजान की आमद से कबल मुनाफाखोरों की छुरियां मजीद तेज हो गई हैं। सरकारी रेट लिस्ट को रद्दी की टोकरी में डालकर मनमानी कीमतों पर लूट मार जारी है। मार्केट में सब्जियां, फल, गोश्त, दालें और दीगर अशिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा आज के भाव ताव के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, प्याज की कीमतें जो है एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। रोज़ाना सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं इंतज़ामिया की जानिब से, और इन सरकारी नरखनामों में सब्जियां और फल महंगा करना जो है मामूल बन चुका है। ताहम ब्रायलर की कीमतों में अब जो है कमी होने लगी, और इसकी बड़ी वजह यह है कि शहरियों की जानिब से महंगा ब्रायलर जो है उसकी खरीदारी कम की गई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है और ब्रायलर 7 रुपये सस्ता करके 617 रुपये कर दिया गया। लेकिन अब भी ये दुगने दामों फ़रोख किया जा रहा है, क्योंकि ये वही ब्रायलर है जो कि 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख किया जाता था, लेकिन इसको जो है 650 और पौने 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा दिया गया। अब कीमतें जो है कम हो रही हैं। प्याज आज 5 रुपये महंगा करके 155 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 170 से 180 रुपये दर्जा अव्वल का म्यारी प्याज फ़रोख किया जा रहा है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च 5 रुपये महंगी करके 95 रुपये फ़रोख्त 110 रुपये फ़ी किलो तक। फूल गोभी 13 रुपये महंगी करके 53 रुपये फ़रोख्त जो है 70 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही। शलजम 1 रुपये महंगा करके 36 रुपये और भी 5 रुपये महंगे तो 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। यहाँ पे शहरी जो है खरीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। मैं यही कहूँगा सर कि अगर माह रमज़ान आ रहा है, पहले तो लोग मतलब माह रमज़ान में इफ्तारी के लिए लोग बच्चों के लिए फल ले जाते थे, अब मतलब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि फल इतना महंगा हो गया है। केला देख रहे हैं आप 300-400 रुपये दर्जन मिल रहा है, वो भी आ ही नहीं रहा। ठीक है, सेब है मतलब वो 200-250 से, आम सेब 200-250 रुपये मतलब वो है। आगे सब्जियों में चले जाएँ आप, प्याज महंगा है, लहसुन महंगा है, टमाटर फिर महंगे हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, और माह रमज़ान की भी आमद है, जिसकी वजह से फलों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोगों की जानिब से अफ्तार में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो फलों की कीमतें पहले ही ज़्यादा हैं और मज़ीद बढ़ जाएंगी। और उसके साथ साथ सब्ज़ मसाला जात हैं, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च शामिल है, इनकी कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बुलंदी होती जा रही हैं। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायज़ा लेने के लिए आज इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे, जबकि रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के हवाले से लाहेअमल मुरतब किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। मोहसिन नकवी ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लेने से मुतल्लिक़ इजलास आज ने वज़ीर आला में तलब कर लिया है, जिसमें वज़ीर आला को इजलास में अशिया ज़रूरिया की रसद और तलब के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए जरूरी इक़दाम भी किए जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के हवाले से लाहेअमल मुरतब किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत एहसन तनवीर, सेक्रेटरी सनअत, सेक्रेटरी खुराक, सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक और मुतल्लिक़ा हुकाम इस इजलास में शिरकत करेंगे। तो बुनियादी तौर पर एक तो अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी, उनकी कीमतों का मामला, और तीसरा जो रमज़ानुल मुबारक में जो रिलीफ देना है पब्लिक को, उसके लिए इस इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर की कदर में 1 रुपया 82 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। इंटरबैंक डॉलर रेट 274 रुपये 10 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की 280 रुपये तक ट्रेडिंग जारी है। जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, डॉलर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, करेंसी मार्केट में आज भी कारोबार का आगाज मुस्तक़िल रुझान से हुआ। रुपये की कदर में बेहतरी देखी गई। बैंकारी औकात के आगाज पर तकरीबन 2 रुपये 82 पैसे डॉलर की कदर में कमी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखी गई है डॉलर की कीमत में, और इस वक्त 1 रुपये 82 पैसे की कमी के साथ इंटरबैंक डॉलर रेट 276 रुपये 10 पैसे तक ट्रेड हो रहा है। ताहम ओपन मार्केट में बदस्तूर 280 से 281 रुपये तक डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट ग्राह के मुताबिक इस वक्त कुछ ठहराव की कैफियत देखी जा रही है, और सरमायाकार कोई भी वाजिब पोजीशन लेने से गुरेज कर रहे हैं, जिसमें 2 अहम वजूहत ख्याल की जा रही है। एक तो IMF के डील का कोई भी हतमी नतीजा सामने नहीं आ रहा, जबकि दूसरी तरफ दरामद कुनिंदगान अपने बिल्स क्लियर करने के लिए भी कुछ तरद्दुद का मुजाहरा कर रहे हैं, और जो चीज़ें हुकूमत की जानब से जिनके LCs खोलने में गुरेज किया जा रहा है, उनके दरामद कुनिंदगान साइड लाइन पर हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इंतहाई ज़रूरत की जो LCs हैं वो खोली जा रही हैं, और दरामद कुनिंदगान से वही चीज़ें मंगवा रहे हैं जो कि जिनका आना ज़रूरी ख्याल किया जा रहा है। इसी वजह से डॉलर की तलब में गैर मामूली जो इजाफा देखा जा रहा था वो कुछ थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से खाम माल की कमी का जो सिलसिला है वो भी जारी है, और दूसरी तरफ रुपये की कदर को भी संभाला मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद 276 रुपये 10 पैसे तक इंटरबैंक डॉलर रेट ट्रेड हो रहा है। ताहम ओपन मार्केट में 280 रुपये से कम पर डॉलर इस वक्त भी
सियाब ने या मार्केट किराए के मुताबिक जैसे ही ज़र मुबादला ज़खायर में किसी तरह भी बेहतरी के इम्कान पैदा होते हैं जिसमें दो ममालिक की तरफ से कुछ डॉलर मिलने या IMF जी ठीक है जाहिद आबिद, आपका शुक्रिया। महकमा खुराक पंजाब का गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फ़ी टन मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की कीमत 3,800 रुपये करने की हिदायत की थी, ताहाल गंदम की फ़ीमन कीमत का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। 2023 के लिए 35 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया था। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। 3 से 4 रोज कबल निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन अजहर नकवी की जानिब से पंजाब में 10 मार्च को गंदम खरीदारी का ऐलान कर दिया गया था और इस वजह से 3,900 रुपये फी मन गंदम का हदफ रखा गया था जो किसानों को इस वाले से मिलना था, जबकि महकमा खुराक पंजाब को इस वाले से डायरेक्शन भी दे दी गई थी सुबह में गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर करने की, मगर ऐलान हो गया और ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं हुआ क्योंकि वज़ीर आज़म ने गंदम की कीमत 3,800 रुपये रखने की हदायत कर रखी है। इस वाले से ताहाल गंदम में फी मन कीमत का नोटिफिकेशन नहीं हो सका, जबकि इस वाले से 2023 के लिए 35 लाख मेट्रिक टन गंदम का हदफ मुकर्रर किया गया। इस सीजन में 35 लाख मेट्रिक टन गंदम के हदफ पर 38 लाख बारदाना किसानों को तकसीम किया जाएगा, जबकि 10 मार्च से बारदाना तकसीम का अमल गंदम की मन कीमत से मशरूत होगा। पहले मरहले में डीजी खान डिवीजन राजनपुर से बारदाना तकसीम शुरू होगा, जबकि बहावलपुर, चौलिस्तान, लियाकतपुर, रहीम यार खान में भी बारदाना की तकसीम होगी, मगर इसके साथ साथ गंदम की फी मन कीमत इसके साथ मशरूत होगी। 10 मार्च से गंदम की जो है प्रोक्योरमेंट शुरू करने का ऐलान किया गया है, जबकि पंजाब में सिंध हुकूमत की तर्ज पर 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की गई थी, मगर नए सीजन में 35 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया जाना है। सुबह में अगर गंदम की इमदादी कीमत 39 रुपये के हिसाब से होगी तो 35 लाख मेट्रिक टन गंदम पर 3 अरब 96 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। इस वजह से इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी के खिलाफ सड़क ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी की 20 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। फवाद चौधरी के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, सड़क ब्लॉक करने समेत 7 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी, सेशन अदालत में जान से मारने की धमकियां देने, सड़क ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत का ये मुकदमा है, जिसमें अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर कर ली है, जबकि अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से 20 मार्च तक रोक दिया है, जबकि फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से फवाद चौधरी अपने वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने सदा की कि पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुझे डर है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, शामिल तफ्तीश होकर हकायक से आगाह करना चाहता हूँ। अदालत से सदा है कि अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे, जिस पर एडिशनल सेशन जज नदीम हसन ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत पर समाअत करते हुए फवाद चौधरी की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर कर ली है। जी ठीक है नुमान नूर, आपका शुक्रिया। PTI अरकान असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए हैं। अगर इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं करते तो इनफरादी भी कबूल नहीं होने चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। मैं सारे पाकिस्तान के मीडिया से अपील करता हूँ, ये आपके राइट्स का मसला है, हमारे राइट्स से ज़्यादा ये आपके राइट्स का मसला है। हमारा तो सोशल मीडिया के ऊपर भी इमरान खान को बैन करना है, आपने टीवी पे बैन कर दिया, वो यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब पे बैन करेंगे वो फेसबुक पे आएगा, फेसबुक को बैन करेंगे ट्विटर पे आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। हमारा मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मीडिया इतना स्क्वीज़ हो जाएगा कि लोग जो हैं वो इसे देखना ही जो है वो छोड़ देंगे। स्पीकर ने और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे कहा कि नहीं, ये पार्टी का फैसला नहीं हो सकता, इनफरादी फैसला होगा। अगर ये इनफरादी फैसला होगा तो फिर कानून ये है कि आप हर फर्द को बुला के पूछेंगे कि आपने इनफरादी तौर पे इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना। और हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है, या अगर आज हमारे इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल हो जाते तो ज़बरदस्त था। इनफरादी तौर के ऊपर हमने इस्तीफ़े दिए ही नहीं हैं, हमने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए हैं, इनफरादी इस्तीफ़े नहीं दिए। और इसलिए अगर आप हमारे इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल नहीं करते तो इनफरादी हैसियत में आप इस्तीफ़े जो हैं वो फिर कबूल ना करें। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरी स्पेन और अमेरिका कहीं जायदादें नहीं हैं।
साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू की गई। क्या इलेक्शन बर वक्त होते दिखाई दे रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल किया गया। जो भी काम हो आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। उस्मान बुज़दार ने मजीद क्या कहा, सुनिए। जैसा कि कोर्ट ने आर्डर दिया था और मैं नैब में पेश हो गया और वहाँ पे जो भी उनके सवाल थे वो सारे मैंने दिए, क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हमारी तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ECP के पास और FBR के पास मेरी तमाम चीज़ें हैं। बाकी जो आपने बात की है कि मेरे एसेट्स अमेरिका में, स्पेन में या लंदन में, अमेरिका में कहीं भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरा जीना मरना यहीं पे है। सर देखें, जो भी काम हो कानून और आइन के दायरे में होना चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन हूँ और जो मेरा लीडर मुझे जहाँ खड़ा करेगा मैं वहीं खड़ा होगा। पीरियड है मेरा 3 साल 7 महीने की। ये शायद पंजाब की हिस्ट्री में इतनी डेवलपमेंट हुई है जितनी हमने करवाई है, और जितनी गुड गवर्नेंस हमने दिखाई है, शायद ही इस तरह का मौका कभी दोबारा लोगों को मौका मिल सके काम करने का। एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस पर समाअत हुई है। अदालत ने नैब से आइंदा समाअत पर शरीक मुलजमों के खिलाफ ज़िमनी रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, इस पर तो फैसला देने वालों को पता है। मजीद नुमान नूर की रिपोर्ट में देखिए। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने समाअत की। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट चेयरमैन नैब से आ गई है। जैसे ही नए DG तैनात होंगे तो फौरी अदालत में पेश कर देंगे, लिहाजा अदालत मुख्तसर तारीख दे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी का मीडिया से गुफ्तगू में ये कहना था कि पार्लियामेंट को कमजोर करने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान हमारे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धरना देते रहे। इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं, इस पर तो फैसला देने वालों को पता है। पार्लियामेंट और जमहूरियत को कमजोर करने का जो अमल है, इसमें इमरान खान साहब बुनियादी खिलाड़ी हैं। वो जब वो 2014 में धरना दे रहे थे इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत के साथ, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे। ये तो पता नहीं किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। अदालत ने नैब से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। एहतसाब अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है। अदालत ने नैब लाहौर को शरीक मुलजिमों का ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने समाअत की। दौरान समाअत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवर हुसैन ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। हमजा शहबाज के वकला ने एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमजा शहबाज बेटी के इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क में है। अदालत हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया है कि नए शामिल तफ्तीश मुलजमों का ज़िमनी रेफरेंस तफ्तीश के मराहल में है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब तफ्तीश मुकम्मल करके नए मुलजमों की हद तक जल्द सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर करे। अदालत ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तलब करते हुए रेफरेंस पर समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। करोड़ों रुपए के असासे बनाने और रिश्वत लेने का एक केस है। PTI रहनुमा अब्दुल हई दस्ती की अबूरी जमानत 22 मार्च तक मंजूर कर ली गई। एंटी करप्शन अदालत के जज खालिद महमूद भट्टी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। समाअत का अहवाल जानते हैं नुमान नूर से। नुमान, बताइएगा। नुमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, एंटी करप्शन अदालत ने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए के असासे बनाने और रिश्वत लेने के केस पर समाअत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल हई दस्ती की अबूरी जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और अदालत ने ये जमानत 22 मार्च तक मंजूर करने का हुक्म जारी किया है। एंटी करप्शन अदालत के जज खालिद महमूद भट्टी ने इस अबूरी जमानत पर समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल हई दस्ती गिरफ्तारी के खौफ से कमरा अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी मुकदमा, झूठा मुकदमा ये दर्ज किया है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है
कि अदालत मेरी अबूरी जमानत मंजूर करे, मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, जिस पर अदालत ने मुल्ज़म अब्दुल हई दस्ती को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए अबूरी जमानत जो है वो 22 मार्च तक मंजूर कर ली है और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को हुक्म दिया है कि अब्दुल हई दस्ती को 22 मार्च तक गिरफ्तार ना किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान नूर आपका। खबर है तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कप्तान ने तैयारी शुरू कर दी है। चेयरमैन पीटीआई इंतखाबी जलसों की खुद क़यादत करेंगे। लियाकत अली हमारे साथ हैं। लियाकत, बताइएगा, कप्तान ने टफ टाइम देने के लिए तैयारी कर ली है, क्या तफसीलात? हाँ, के लिए आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कप्तान ने इस हवाले से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई इंतखाबी जलसों की खुद क़यादत करेंगे। अहम फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। उनका कहना है कि हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज बरकरार रखने का फैसला किया गया है। लियाकत से रब्ता बहाल हुआ है। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज जो है उसको बरकरार रखने का फैसला किया और इस हवाले से कल जो है वो चेयरमैन इमरान खान एक मरतबा फिर सड़कों पर होंगे और लाहौर से जो है वो रैली की क़यादत करेंगे। ये इंतखाबी रैली कल जमान पार्क से शुरू होकर केनाल से होती हुई फिरोजपुर रोड और फिरोजपुर रोड से होती ये दाता दरबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। इमरान खान के लिए बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम किया गया। इमरान खान इस गाड़ी के अंदर से ही जो है वो इज्तिमात से खिताब करेंगे। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी जलसों से भी खुद खिताब करने का फैसला किया है और इमरान खान इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सांगला हिल में भी एक अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। इमरान खान का सिंध का दौरा भी मुतवक्के है और वहाँ भी वो जलसों के शेड्यूल से जो है सिंध की क़यादत को उनसे शेड्यूल मांग लिया गया है। तो इस तरह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध तीनों सूबों में जो है इमरान खान जो है मुतहरिक नजर आएंगे। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। लाहौर में नाइट टूरिज्म का जादू भी सर चढ़कर बोलने लगा है। अंदरून शहर की चमकती दमकती तारीखी इमारत और गलियां सयाहों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ राग़िब करने लगी हैं। फनकारों की परफॉर्मेंसेस का रंग भी काबिल दीद है। सुहेल कैसर की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। अंदरून शहर लाहौर की साफ सुथरी और तारीखी गलियां, अपनी तरफ खींचती हुई तारीखी इमारत की दिलकशी और फिर रात का एक अलग सा जादू। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब ये सब कुछ यकजा होता होगा तो रंगो नूर का कैसा सैलाब आता होगा। तो बस फिर लाहौर में नाइट टूरिज्म को तरक्की देने के लिए अब ये सब कुछ देखना मुमकिन बना दिया गया है। इसका बड़ा मकसद एक खूबसूरत शहर के तारीखी और सकाफती पहलुओं को नए रंग में उजागर करना है। कहीं पर कोई सूफी म्यूज़िक है, कोई वर्लिंग दरवेश है। सो ये सारी चीज़ें जो है इससे बहुत लोगों में दिलचस्पी का बायस बनी है और अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं और वहाँ के मुकामी लोग भी ये कहते हैं जी हमें पिछले 40-50 साल में कभी इतना टूरिस्ट नहीं देखा था जितना अब अंदरून लाहौर में आता है। जब इतना सब कुछ हो तो फिर भला सयाह भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। सो अब रात के औकात में भी अंदरून लाहौर की रोशन गलियाँ खिले खिले चेहरों से मजीद रोशन दिखाई देती हैं। बहुत अमेजिंग लाइट्स, इतनी अमेजिंग आर्किटेक्चर और बस सारे लोगों को रौनक लगी होती है स्ट्रीट्स के ऊपर रात के अंदर और कलर्स अमेजिंग है, बस रौनक होती है लोगों की काफ़ी ज़्यादा। आर्किटेक्चर एंड कलर्स उनका डिफरेंट ही है लुक, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंजॉय करें, सारे के सारे रौनक है बहुत लगी हुई यहाँ पर। और जर्मनी से हम आए हैं तो उससे कंपेयर करके कि बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस ये बिल्डिंग रही हैं और मेंटेन रही हैं। अच्छी बात ये भी है कि सयाहों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ तेज़ रफ्तार इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में लाहौर की सियाहत करना दो मुख्तलिफ तजर्बात हैं, लेकिन दोनों तजर्बात से बात एक ही साबित होती है कि दिन हो या रात किसी भी वक्त इस शहर को देखना काबिल दीद ही रहता है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आपको बराह रास्त ये चलें। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान सईदपुर में खुली किसारी के बाद शुरा से खिताब कर रहे हैं। और ये अमल आपके इल्म में है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो विजन है
कि लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर, उनके घर की दहलीज के ऊपर इंसाफ फराहम किया जाए। और जो अवामुन नास को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिलखसूस लेस्को के हवाले से कि जो एक आम सारिफ को, एक आम वो लोग के जो अपने खून पसीने की कमाई से इस महकमे का बिल अदा करते हैं, जो बिजली खरीदते हैं, हकीकत ये है कि उनकी कदर करना, उनकी इज्जत अफजाई करना, ये हर सरकारी महकमे के अफसरान के ऊपर ये उनका फ़र्ज़ बनता है। और ये तमाम लोगों को उनकी बड़ी कदर करनी चाहिए, उनका इज्जत और एहतराम का ख्याल करना चाहिए। तो आज यहाँ पर मौजूद होने का मकसद भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैं, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनके इस विजन को आगे बढ़ाना, और उनका जो अज़म है कि पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह पर गामज़न करना है, और अवामी सहूलियात के हमने मंसूबे बनाने हैं, और अवामी सहूलियात को आगे बढ़ाने के हवाले से एक आम आदमी की मुश्किलात को हल करना है। आज की इस कचहरी के इनेकाद का यही मकसद है। अब आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। मोहम्मद इशफाक अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। मोहम्मद इशफाक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉलर की बढ़ती कीमतों ने पंजाब पुलिस के बजट को भी मुतासिर कर दिया। पंजाब पुलिस को यूनिफॉर्म की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है, जबकि आईजी पंजाब की बनाई गई कमेटी ने फी यूनिफॉर्म की कीमत 5,800 रुपये मुकर्रर कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पिछले चंद माह के दौरान डॉलर की जो कीमतें हैं वो काफ़ी जो है वो बढ़ी हैं, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस को यूनिफॉर्म की खरीदारी में भी मुश्किलात का सामना है। आईजी पंजाब की तरफ से बनाई गई कमेटी ने जो आईजी पंजाब की तरफ से डीएजी की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने फी यूनिफॉर्म की जो कीमत है वो 5,800 रुपये मुकर्रर कर दी है। पंजाब पुलिस की रजिस्टर ब्रांच को डॉलर के बढ़ने की वजह से यूनिफॉर्म की कीमतें भी बढ़ाना पड़ी हैं। नई बिड्स में कंपनियों को 5,800 जो है वो रेट दिए जाएंगे। पहली बिड्स में पंजाब पुलिस की तरफ से कीमतें कम देने की वजह से तमाम बड़ी कंपनियों ने पंजाब पुलिस को यूनिफॉर्म देने से इनकार कर दिया था। पंजाब पुलिस की तरफ से पहली बिड्स में 3700 फीकस यूनिफॉर्म का रेट दिया गया था। तमाम कंपनी को नई कीमत देकर बिड्स में जो है अब बुलाया जाएगा। जो यूनिफॉर्म की खरीदारी में कम रेट देगा, इस कंपनी को खरीदारी का टेंडर जो है वो अलॉट। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मरदमशुमारी ड्यूटी सर अंजाम देने वाली फील्ड टीमों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुदशुमारी की तारीख में 10 मार्च तक तोसी की गई है। चीफ सेक्रेटरी का मरदमशुमारी की ड्यूटी पर मामूर टीमों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मरदमशुमारी ड्यूटी सर अंजाम देने वाली फील्ड टीमों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने का फैसला भी किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुदशुमारी की तारीख में 10 मार्च तक तोसी की गई। चीफ सेक्रेटरी का मरदमशुमारी की ड्यूटी पर मामूर टीमों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया गया है। रवा माली साल का हदफ पूरा करने के लिए महकमा एक्साइज का टैक्सेस नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। हर डायरेक्टर से 100 बड़े नादहिंदगान की फहरिस्त तलब कर ली गई है, जबकि डीजी ने तमाम डायरेक्टर्स को हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी है। आपको इस खबर के हवाले से एक बार फिर से बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मरदमशुमारी ड्यूटी सर अंजाम देने वाली फील्ड टीमों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने की। आपको बताएं कि रवा माली साल का हदफ पूरा करने के लिए महकमा एक्साइज का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। हर डायरेक्टर से 100 बड़े नादहिंदगान की फहरिस्त तलब कर ली गई है। माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ने लगी है। डिफेंस में ट्रैफिक वार्डन्स के रोकने पर शहरी ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी। वार्डन से कागजात मांगे तो मोटरसाइकिल सवार आग बगोला हो गए। मोटरसाइकिल और 3 मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर बताइएगा। ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर रोकने पर जो है शहरी आग बगोले हो गया। डिफेंस सेक्टर पेट्रोलिंग ऑफिसर जवैद ने मोटरसाइकिल पर 3 सवारों को रोका। कैसे नामी जो है वो शहरी ने कागजात दिखाने के बजाय
वो गुस्से में आ गया कि असद नामी शहरी ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी और मौके से फरार होने की कोशिश की। ट्रैफिक वार्डन ने दोनों मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ लिया। उसके बाद जो है वो बादशाह पुलिस के हवाले भी कर दिया। इस वजह से सिटी लाहौर का कहना है कि बाकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल को आग लगाने वाले शहरियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आपका शुक्रिया। खबर ये भी है कि लेस्को और FIA टीम का बागवानपुरा में फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री से करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। जबान सॉफ्टवेयर के जरिए मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी कर रहे थे, जबकि FIA ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं फहद अमीन से। फहद बताइएगा। बिल्कुल, ये लेस्को बागवानपुरा डिवीजन और FIA की टीम की जानिब से जो है वो बागवानपुरा के इलाके में निजी इंजीनियरिंग वर्क पर छापा मारा गया और इस छापे के दौरान करोड़ों रुपए की बिजली चोरी जो है वो पकड़ी गई है। लेस्को की जानिब से कनेक्शन मुनक़ता करके महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से एक्शन बागवानपुरा अब्दुल्ला शबीर का कहना है कि 15 करोड़ रुपए का डिटेक्शन बिल जो है वो सारिफ को चार्ज किया जाएगा। FIA ने बिजली चोरी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। सार्फिन सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लेस्को चीफ की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। जी बहुत शुक्रिया फादर। डायरेक्टर एडमिन LTA राबिया रियासत को नई जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। राबिया को एडिशनल डायरेक्टर जनरल अर्बन प्लानिंग का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। DG LTA के अहकामात पर तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। जैन, आगाह कीजिएगा। दी गई हैं। हाल ही में डेपुटेशन ऑफिसर LTA में तैनात होने वाली डायरेक्टर अर्बन LTA राबिया रियासत को नई जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। राबिया को एडिशनल डायरेक्टर जनरल अर्बन प्लानिंग का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। ताहम जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक एडिशनल DG हाउसिंग सफ़ीउल्लाह खान से एडिशनल DG अर्बन प्लानिंग का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। DG LTA के अहकामात पर नई तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी ठीक है जैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। खेलों के हवाले से खबर यह है कि PSL 8 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। क्रिकेट शायकीन लाहौर कलंदर्स की मुसलसल फतुहात से खुश हैं। UCP के तलबा भी लाहौर के कलंदर्स के सपोर्टर्स निकले हैं। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, PSL में आज मुकाबला है लाहौर का पेशावर ज़ल्मी से और अब तक की लाहौर की कारकर्दगी जो है वो बड़ी अच्छी रही और लाहौर पहले ही प्लेऑफ मैच में पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करते हैं, वो PSL के हवाले से और आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे। पेशावर ज़ल्मी या लाहौर? जी बिल्कुल, लाहौर ही है तो लाहौर को ही सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ट्रॉफी भी लाहौर ही आ रही है और आज के मैच के लिए बहुत एक्साइटेड है। लाहौर ही जीतेगा। बिल्कुल लाहौर ही जीतेगा, खासी एक्साइटमेंट है। आप बताइए, आप लाहौर में और ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी हो वो जीते ना। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी की फ़ैन है और उनका कहना है यही इनकी टीम जीतेगी। आप बताएं। लाहौर ही जीतेगा, ऑफ कोर्स है लाहौर ही जीतेगा। आप क्या कहेंगे? PSL के मैचेस बड़े अच्छे जा रहे हैं और इस ट्रॉफी के हवाले से और PSL 8 के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर PSL 8 के हवाले से हम बात करते हैं, जिस तरह दूसरे ममालिक से भी इंटरनेशनल प्लेयर हमारे मुल्क आ रहे हैं, जिस तरह कि हम पिछली लीग्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत कम था कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह बहुत बड़ा प्लेयर हमारे पास लीग खेलता था। मगर अगर हम डे बाय डे देखे जाएँ तो अब ये इंटरनेशनल प्लेयर हमारे मुल्क में आने लग पड़े और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हमारी लीग के लिए कि वो इस लेवल पर हमारी लीग जा रही है कि हम इंटरनेशनल प्लेयर को इन्वाइट करते हैं तो वो ज्वाइन करते हैं। ये तो पूरी उम्मीद है कि लाहौर कलंदर ना सिर्फ आज का मैच जीतेगा बल्कि ट्रॉफी भी लाहौर कलंदर की होगी और थोड़ी देर बाद जो है वो मैच का आगाज़ होना है और पिंडी में, लेकिन यहाँ पर लाहौरिये आज के मैच के हवाले से खासे पुरजोश। बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। अब आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड्स ने नवी जमात के रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 2 अप्रैल से होगा। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ बताइएगा शेड्यूल के हवाले से। जी, तालीमी बोर्ड की जानिब से पंजाब भर में नौवीं जमात के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है और इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का आगाज जो है वो 1 अप्रैल से होगा और बगैर जुर्माने के 15 मई तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है, जबकि लेट फीस के साथ 15 मई से 30 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। सेशन 2023 और 25 के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज किया गया है और तालीमी बोर्ड का कहना है इस रजिस्ट्रेशन और फैसले का आपका शुक्रिया।